यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 239 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 240 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 240 नंबर का श्लोक अभी हम पढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या बात बताई जा रही है। अनुष्टुप छंद है, छोटा सा ये छंद होता है। 2-3 दिन से अपन यही छंद पढ़ रहे हैं। देखो, तत्राप्याद्यं परित्याज्यं शेषौ नस्तः स्वतः स्वयं शुभं च शुद्धे त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परमं पदम्। उनमें भी हो प्रथम त्याज्य तो शेषद्वय का स्वतः अभाव प्राप्त परम पद शुद्ध भाव से होता शुभ का तभी अभाव। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? तत्रापि आद्यम परित्याज्यम। तत्र अपि, तत्र मतलब उसमें, अपि भी, उसमें भी, आद्यम मतलब शुरुआत का, आद्यम मतलब आदि का, शुरुआत का, पहला, परित्याज्यम परित्याग करना चाहिए, परित्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। शेषौ नस्तः स्वतः स्वयं। शेषौ मतलब बाद के दोनों, न मतलब नहीं, स्तः मतलब रहते, स्वतः अपने आप, स्वयं ही। 3-3 के जोड़े बनाए थे ना उन्होंने, तो कह रहे 3 का जो जोड़ा है उसमें से पहला, अब 6 में से 3-3 हो गए, तो 3 में से जो शुरुआत का है, बोले उसको आप त्याग दो तो बाद के दोनों तो अपने आप छूट जाएंगे। जैसे अभी उन 6 में से हमने 3 त्यागने योग्य कौन से लिए? अशुभ, पाप और दुख। तो कह रहे इन 3 में से भी, अशुभ, पाप और दुख, इन 3 में से भी आप पहला छोड़ दो, अशुभ छोड़ दो। तो बोले वो पाप और दुख का वो नहीं छोड़ना क्या? बोले वो तो स्वतः ही छूट जाएंगे, आप अशुभ छोड़ दोगे तो। आपने अशुभ छोड़ दिया तो अशुभ के कारण से तो पाप बनता था। जब आप अशुभ नहीं करोगे तो आपको पाप का बंधन नहीं होगा, और पाप बंधता था तो उसके उदय से दुख मिलता था। अब जब पाप बंधेगा ही नहीं तो उदय नहीं आएगा और दुख भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो वो कह रहे 3 चीजें, पिछले श्लोक में तो कही 3 चीजें छोड़नी है। कौन कौन सी? अशुभ, पाप और दुख। वो कह रहे उन 3 में से आप एक छोड़ दो, चलो। के बाद की 2 बोले वो तो अपने आप छूट जाएगी, पहली छूट जाएगी तो बाद की दोनों तो। पहली पंक्ति समझ में आई? तत्रापि आद्यम परित्याज्यम, उनमें से भी शुरुआत का छोड़ने योग्य है। शेषौ, शेषौ मतलब शेष 2, जैसे द्विवचन है ये। आपने पढ़े होंगे रूप कभी बचपन में स्कूल में, रामः, रामऊ, रामः, है ना? सुने? राम मतलब एक राम, और रामऊ मतलब 2 राम, और रामः मतलब बहुत सारे राम, 3 राम या उससे अधिक राम। ठीक है? तो ऐसे यहां क्या है? शेषौ, शेषः, शेषौ, शेषः। शेष मतलब बचा हुआ एक, शेषौ मतलब बचे हुए 2, और शेषः मतलब बचे हुए 3 या बहुत सारे। तो यहाँ क्या है? शेषः है, शेषौ है या शेषः है? शेषौ। तो शेषौ है तो ये रामऊ की तरह हुआ ना, तो 2 राम है, ऐसे यहाँ 2 शेष, तो 3 में से एक को छोड़ दिया हमने, अशुभ को, तो शेष 2 बचे, पाप और दुख। तो कहे ये दोनों नस्तः,
नहीं रहेंगे। अब ये स्तः, ये भी द्विवचन का रूप है। थोड़ा सा इसलिए बोलता हूं, कई लोग ये चाहते हैं कि भाई हम संस्कृत से डायरेक्ट समझ जाएं, तो आपको ये, आप अब जहां भी देखोगे आप, तो आपको ख्याल में आएगा अरे ये द्विवचन का है, इसके दो दो मतलब है। ऐसे यहाँ स्तः, स्तः भी द्विवचन का है। अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति मतलब एक है, स्तः मतलब दो है, और सन्ति मतलब बहुत सारे हैं, तीन है या तीन से ज्यादा है। समझ गए आप? हिंदी में और अंग्रेजी में तो एक वचन और बहुवचन, एक हो तो एक वचन, और एक से ज्यादा दो हो चाहे 10 हो, सबके लिए बहुवचन। लेकिन संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर एक हो तो एक वचन, और दो हो तो बहुवचन नहीं होता, दो में द्विवचन होता है, और दो से अधिक हो तो फिर बहुवचन होता है। बताओ ऐसा क्यों होता है? संस्कृत में द्विवचन क्यों होता है, हिंदी में तो नहीं होता, अंग्रेजी में तो नहीं होता, फिर इसमें क्यों होता है? तो इसके व्याकरणकारों ने ये कहा कि देखो, दुनिया में बहुत सारी चीजें जोड़े से है, दुनिया में बहुत सारी चीजें दो है, ना तो एक है ना तो बहुत है, तो उनके लिए हम स्पेशल द्विवचन रख दें, ये ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो क्या होगा, लोग उसको बहुवचन में लेंगे तो बहुत सारे समझ लेंगे। बाकी दुनिया में जोड़े से हैं बहुत सारी चीजें, जैसे माता पिता है ना, रात दिन, सुख दुख, हानि लाभ, बहुत सारी चीजें आप नजर दौड़ाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें जोड़े से नजर आएगी। चिड़िया चिड़ा, ऐसे दो 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 ऐसे जोड़े से बहुत है दुनिया में चीजें। हर्ष विषाद, सुबह शाम, ऐसे जोड़े जोड़े से बहुत सारी चीजें हैं। तो बोले जब दो ही है तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिस बजाय द्विवचन रख दो तो कम से कम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत नहीं समझेंगे, दो समझ लेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा व्याकरण की बात बताई, समझ में आ रही बात? तत्रापि आद्यम परित्याज्यम, कि उनमें से भी शुरुआत का एक छोड़ने। अब ये अगर व्याकरण में आएंगे तो अब एक कहां से निकला, तो आद्यम, आद्यम ये क्या है, जैसे फलम फले फलानी होता ना, फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, और फलानी मतलब बहुत सारे फल। तो यहाँ क्या है, आद्यम, आद्ये आद्यानी। तो आद्यम मतलब आदि का एक, आद्य हो तो आदि के दो, और आद्यानी हो तो शुरुआत के बहुत सारे। समझ में आ रही बात? थोड़ी व्याकरण में चली गई बात। देखो, तत्रापि आद्यम परित्याज्यम, शुरुआत का एक, आद्यम है ना फलम की तरह, एक एक छोड़ देना चाहिए। शेषौ नस्तः स्वतः स्वयं, तो शेष दो, दो कहां से निकला? यहाँ दो तो लिखा नहीं है, कहां से निकला? शेषौ में से और स्तः में से। शेष दोनों नहीं रहेंगे, स्वतः ही अपने आप ही चले जाएंगे वो तो साहब ये तो अशुभ की बात बताई, अब शुभ को छोड़ना ही नहीं छोड़ना है। कल तो करने लायक बताया था, कल तो उन्होंने कहा था कि शुभ उपादेय है, कथनचित सही, पर उसको उपादेय कहा। तो कह रहे शुभम च, और शुभ को अब कह दिया, अशुभ को छोड़ो तो पाप और दुख नहीं रहेंगे, शुभम च, शुभ को भी क्या करो, छोड़ो। तो उससे क्या नहीं होगा कि उससे पुण्य और सुख भी नहीं रहेगा। अच्छा सुख नहीं रहेगा कि सांसारिक सुख नहीं रहेगा, मोक्ष का सुख रहेगा।
कि कब छोड़े उसको, तो उसका एक टाइम है। शुभ को छोड़ना तो है, लेकिन उसको छोड़ने का एक टाइम है। उस टाइम से पहले नहीं छोड़ना है और उस टाइम के बाद भी नहीं छोड़ना है। एक टाइम है उसका निश्चित, उस समय छोड़ना है। कब छोड़ना है तो वो बता रहे हैं। शुभम च शुद्धे, कब छोड़ना है शुभ को? शुद्धे, शुद्ध होने पर। शुद्धोपयोग हो जाए तो शुभोपयोग को छोड़ दो। शुद्धोपयोग होगा तो वो छूट जाएगा शुभोपयोग, कैसे भी कह लो आप। शुद्धोपयोग होगा तो शुभोपयोग छूट जाएगा, या शुद्धोपयोग हो तो शुभोपयोग छूट जाता है, छोड़ देना चाहिए, कैसे भी कह लो उसको आप। तो उसको छोड़ने का, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक तो शुभोपयोग नहीं, तो क्या होगा, अशुभ में चले जाएंगे, और अशुभ में चले जाएंगे तो शुद्ध में अशुभ से नहीं जा सकते। जब भी अपन जाएंगे, जब भी अपन शुद्ध में जाएंगे तो कहां से जाएंगे? जब भी शुद्ध में जाएंगे तो अशुभ से डायरेक्ट नहीं जा सकते। कहां से जाया जाएगा? शुभ से जाया जाएगा। इसलिए तो अशुभ से बचकर शुभ में आना, और जब शुद्ध में जाने की बारी आए तो शुभ को भी निर्दयता से छोड़ देना। फिर उसका एहसान याद मत करना कि अरे रे ये शुभ तो बहुत अच्छा है, हमको अशुभ से बचाया, हम वहां से छोड़कर यहाँ आए, उसको कथनचित उपादेय कहा था। तो अब वो बातें याद मत करना। जब शुद्ध में जाना है तो उसको निर्दयता से छोड़ देना, लेकिन जब तक शुद्ध में नहीं जाना बने तब तक अशुभ से बचने के लिए, क्योंकि हमें जाना तो शुद्ध में है लेकिन अशुभ से नहीं जा सकते, वो जाना शुभ में होके पड़ता है, इसलिए अशुभ से बचने के लिए हम शुभ में रहते हैं। समझ में आ रही बात? अब ये बैलेंस करना आएगा कि नहीं आएगा अपने को? आ जाएगा ना? हाँ, बस बस यही चाहिए। बस ऐसे कहते रहो आप तो बस फिर आनंद आ जाएगा। दो क्या कह रहे? शुभम च शुद्धे, शुभ को शुद्ध होने पर त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, छोड़कर, अंते, अंत में, प्राप्नोति प्राप्त करता है, परमम पदम, परम पद को प्राप्त करता है। शुभ को छोड़कर शुद्ध होने पर, शुद्ध होने पर शुभ को छोड़कर क्या होता है? परम पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। परम पद किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं मोक्ष को परम पद? परम का मतलब होता है उत्कृष्ट। परम का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है। वो जो परम मतलब बेस्ट, परम पद मतलब बेस्ट सीट है वो। बेस्ट क्यों है? आपने बेस्ट नाम रख दिया तो हम थोड़ी बेस्ट मान लेंगे उसको, कि बेस्ट किस कारण से कहा उसको? बेस्ट इस कारण से है कि फिर उस सीट को छोड़ना नहीं पड़ता। जगत के सारे पद पर, सारी सीट पर बैठकर उठना पड़ता है, लेकिन उस पे से बैठने के बाद उठना नहीं पड़ता। उठना पड़ता है ना औरों पे से, लेकिन वहां मोक्ष में से वापस हटना पड़ता है, वहां से खाली करनी पड़ती सीट, या नहीं करनी पड़ती। और वहां निराकुल सुख है, असली सुख है, स्वाधीन सुख है। इसलिए उसको क्या कहा? परम पद। तो उस परम पद की प्राप्ति तो किससे होती है? शुद्धोपयोग से।
किससे होती है परम पद की प्राप्ति? शुद्धोपयोग से। इसलिए जब शुद्धोपयोग की बारी आए तो शुभ को छोड़ देना, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग की बारी नहीं आए तब तक हे होते हुए भी, बंधन की अपेक्षा हे है ना, तो बंधन की अपेक्षा हे होते हुए भी उसे कथनचित उपादेय जानकर ग्रहण करना। बंधन की अपेक्षा, क्योंकि है तो अशुद्ध का ही बेटा भाई। शुभ और अशुभ ये दोनों तो बाद में भेद किए, मूल में तो दो भेद है, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। एक शुद्ध उपयोग और एक अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग के दो भेद हैं, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग। तो दोनों ही है तो अशुद्ध ना वो, इसलिए है तो दोनों ही छोड़ने लायक। बंधन दोनों से होता है, मुक्ति दोनों से नहीं होती है। लेकिन जब तक मुक्ति का जो शुद्धोपयोग है वो प्राप्त ना हो तब तक हे होते हुए भी उसको ग्रहण करना। रास्ते में पड़ने वाली पेड़ की छाया अपनी मंजिल नहीं है, लेकिन जब तक मंजिल पे पहुंच नहीं जाए तो विश्राम करने के लिए छाया में रुका जाता है, धूप में नहीं रुका जाता। कहाँ रुकते हैं? धूप में रुकते हैं, छाया में रुकते हैं। तो आ गई मंजिल, रुक गए ना आप, मंजिल आ गई क्या आपकी? तो नहीं, मंजिल तो नहीं आई। तो मंजिल नहीं आई तो रुके क्यों हो फिर आप? कि हम थक गए हैं, और यदि नहीं रुकेंगे तो मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, और यहां थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऐसे शुभोपयोग हमारी मंजिल नहीं है, लेकिन वो रास्ते में पड़ने वाले पेड़ की छाया के समान हमें विश्राम स्थल है। समझ में आ रही बात? श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? तत्रापि आद्यम परित्याज्यम, शुरुआत के तीन जो है ना उनमें से एक को छोड़ दो, अशुभ को, तो शेष दोनों अर्थात जो पाप और दुख है वो स्वतः छूट जाएंगे। उधर भी लगा लो, आप शुभ को छोड़ दो तो फिर पुण्य और सुख स्वतः ही छूट जाएंगे। और शुभ को कब छोड़ना, तो उसका एक फिक्स टाइम है कि जब शुद्धोपयोग आए तो उसको छोड़ दो, और उसको छोड़कर परम पद की प्राप्ति होगी। देखो अब हिंदी वाला पढ़ते हैं। उनमें भी हो प्रथम त्याज्य तो शेष द्वय का स्वतः अभाव, प्राप्त परम पद शुद्ध भाव से होता शुभ का तभी अभाव। मेडिकल की जो शॉप होती है, दुकान होती है, दवाई की दुकान, उसमें सब तरह की दवाइयां होती है। किसी को दस्त हो गए हो तो दस्त रोकने की दवाई भी होती है, और किसी को दस्त नहीं आ रहे हो तो उसे दस्त आने की दवाई भी होती है। दोनों होती है मेडिकल स्टोर में। तो अब कौन सी दवाई किसको देनी, कौन सी दवाई कब देनी, समझ में आ रही बात? कौन सी दवाई किसको कब देनी, यही तो डॉक्टर निश्चित करता है। डॉक्टर क्या करता है? दवाई तो मेडिकल स्टोर में रखी है, सब तरह की रखी है, लेकिन सब तरह की दवाइयों में से कौन सी दवाई किस व्यक्ति को कब देनी, ये कौन जानता है? डॉक्टर जानता है। उसको, अब जिसको दस्त लग रहे हैं और आप उसे दस्त आने की दवाई दे दोगे, साहब हमने तो दवाई दी है कि मरीज मर जाएगा भाई, अभी तो आपको दस्त रोकने की दवाई देनी। अब उसके दस्त तो रुक गए,
लेकिन 2 दिन बाद आया साहब, मैं तो 2 दिन से गया ही नहीं, अब क्या करूं मैं? तब डॉक्टर कहता है कि अब ऐसे करो कि इसको दस्त आने की दवाई दो। समझे? तो यहां आचार्य भगवान जिनवाणी में तो सब बातें हैं। शुभ भी बंध का कारण है, उसको छोड़ो, ये बात भी है, और शुभ कथनचित उपादेय है, उसको ग्रहण करो, ये बात भी है। दवाई तो दोनों है यहां तो। लेकिन जो अभी अशुभ में पड़ा है उसको तो वे ये दवाई देते हैं कि देखो ये अशुभ से बचो और शुभ में आओ तुम। और जब उसको एलर्जी हो जाती है ना उसकी, अब वो बस शुभ को ही अपनी मंजिल मान के बैठ गया कि बस हो गया ना मेरा काम, बस क्या है, मैं पाप से बच गया, पुण्य में लग गया, और क्या। तो वे फिर ये दवाई देते, कौन सी? तो भैया दोनों बंधन के कारण है, दोनों छोड़ने योग्य है, दोनों को छोड़ो और शुद्ध में जाओ। तो अब ये दवाई हमको किसकी जरूरत है, ये आप पहचान लो। अपनी भूमिका में क्या चल रहा है वो देख लो, और अपनी भूमिका में यदि शुद्धोपयोग की तैयारी हो गई हो तब तो आप शुभ को छोड़ दो, और यदि शुद्धोपयोग की तैयारी अभी नहीं हुई है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा कि फिर तो हमें बुद्धि पूर्वक अशुभ से बचने के लिए शुभ में आना पड़ेगा। मान्यता के लेवल पे दोनों छोड़ने लायक है, ये भी निर्णय करना पड़ेगा, लेकिन क्रिया के लेवल पे हमको बुद्धि पूर्वक अशुभ से बचकर शुभ में लगना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध की अभी तैयारी, सामान्य कथन करें, अब विशेष कथन तो व्यक्तिगत आप स्वयं अपनी जाने, लेकिन सामान्य कथन करें तो तैयारी ऐसी प्रतीत होती नहीं है, क्योंकि अभी हमें अपने शुद्धात्मा का भी सम्यक निर्णय नहीं हुआ, सम्यक श्रद्धा नहीं हुई ना, सम्यक दर्शन, तो फिर उसकी रमणता रूप शुद्धोपयोग होने का अभी सवाल कहां उठता है। अगर हम शुभ को छोड़कर जाएंगे तो कहां जाएंगे? अशुभ में चले जाएंगे। तो अभी हमको कौन सी दवाई की जरूरत है? देखो ये हमको देखना है, नहीं तो क्या हो रहा है कि हम शुभ अशुभ बराबर है, बराबर है, बराबर है, दर बराबर है, बराबर है, बंद के कारण, बंद के कारण, बंद के कारण, बंद के कारण, बंद के, और स्थिति ये हो गई हमारी कि हम शुद्ध में तो नहीं गए और शुभ से भी छूट गए और अशुभ में चले, ये हमारी स्थिति हो रही। तभी तो हमारे मंदिर खाली होते जा रहे हैं, तभी तो हमारी स्वाध्याय सभाएं खाली होती जा रही है। तो अभी तो हमें यह सिखाने की जरूरत है कि अशुभ और शुभ में जमीन आसमान का अंतर है। तुम अशुभ छोड़ो और शुभ में आओ तो ये मंदिर और स्वाध्याय भवन भर जाएंगे, और जब भर जाएंगे तो आप उनको खूब समझाना कि ये अशुभ छोड़ो, शुभ भी छोड़ो और शुद्ध में जाओ। लेकिन अभी तो समझने के लिए आ ही नहीं रहे लोग, तो आ ही नहीं रहे, तो अभी तो पहले समझने बुलाओ आप, और जब समझने आ जाए तब अपन समझा देंगे आगे। देखो ये बात है, पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि ये तो उपादेय है, और यह तुरंत उन्होंने कह दिया तो यह शुभ भी छोड़ने लायक है। गुणभद्राचार्य देव का संतुलन देखो। अभी हिंदी अर्थ पढ़ू, देखो पहले तो अहित रूप अशुभ छूटता है, पहले तो क्या छूटता है? पहले तो अहित रूप अशुभ छूटता है, उसके अभाव से पाप और दुख भी छूट जाते हैं। कहा ना, एक छूटता है फिर दो छूट जाते हैं। अशुभ, पाप और दुख, इन तीनों में कोई अंतर है कि नहीं है? ये तीन शब्द अलग अलग है, भाव एक ही है, ऐसा है क्या? अशुभ, पाप और दुख शब्द अलग अलग है, अर्थ तो एक ही है, ऐसा कोई कहे तो?
बोलो जचती है कि नहीं जचती है बात? तो कहते शब्द अलग अलग है और अर्थ भी अलग अलग है। ये क्या अलग है? तो शुभ तो योग और उपयोग की क्रिया का नाम है। शुभ किसका नाम है? योग और उपयोग की क्रिया का नाम शुभ है। और पाप क्या है? कि पाप तो कर्म है, वो बंधता है आत्मा से। और दुख क्या है? कि वो पाप का फल है, पाप के उदय में होता है वो। तो तीनों शब्द अलग अलग हैं और तीनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। इन तीनों में कारण कार्य संबंध है। क्या है तीनों में? पूर्व कारण है, उत्तर कार्य है। पूर्व कारण है, उत्तर कार्य है। जैसे अशुभ कारण है और उसका कार्य क्या है? पाप बंधन। और पाप बंधन है कारण और उसका कार्य क्या है? दुख। समझ में आई बात? उल्टा चलू क्या? पहले सीधे ही वापस दोहराता हूं। अशुभ से क्या होता है? पाप का बंधन होता है। पाप के बंधन से क्या होता है? दुख होता है। अब उल्टा, दुख किससे होता है? पाप किस और पाप किससे होता है? अशुभ। तो तीनों में क्या है? ये बाद वाला कार्य है और पहले वाला कारण है। तो जब हमने पहला कारण का ही अभाव कर दिया, जब हमने पहले कारण का ही अभाव कर दिया, तो बाद वाले कार्य कैसे होंगे? हमने अशुभ कारण को ही मेट दिया, तो फिर उसका जो कार्य पाप होता था, बंधन, होगा क्या? नहीं होगा। और जब पाप नहीं होगा तो उसके उदय में जो दुख मिलता था वो होगा क्या? जब वो पाप ही नहीं बचा, तो इसलिए कहा उन्होंने कि पहले का अभाव करो तो बाद के दोनों का। ऋषभ जी भाई साहब, क्या है इनमें तीनों में? कौन सा संबंध है? कारण कार्य संबंध है। बाद वाले क्या है? कार्य, और पहले वाले क्या है? कारण है। तो पहले का कारण का अभाव करने पर बाद वाले कार्य का अभाव होता है। पहले तो अहित रूप अशुभ छूटता है, उसके अभाव से पाप और दुख भी छूट जाते हैं। और फिर शुद्धोपयोग के प्रभाव से शुभ भी छूट जाता है। फिर जब शुद्धोपयोग आता है तो शुभ भी छूट जाए, जिससे पुण्य और स्वर्ग आदि सुख भी नहीं होते। जब शुभ छूट गया तो उसका कार्य पुण्य और उसका भी कार्य सुख। सुख मतलब सांसारिक सुख, वो सब छूट जाएंगे। कारण के अभाव से कार्य का अभाव भी हो जाता है। यह जीव शुभ छूटने पर परम वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग में स्थित होकर परम पद प्राप्त करता है। शुद्धोपयोग में स्थित होकर क्या परम पद की प्राप्ति होती है? 5 परम पद कहलाते हैं। पंच परमेष्ठी, 5 जो परम पद में स्थित हैं उनको परमेष्ठी कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि परम पद को प्राप्त करता है। वह परम पद शुभ और अशुभ दोनों से रहित है और दोनों का अंत होने पर होता है। परम पद तो दोनों का अंत होने पर ही होता है। शुभ से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब भी परम पद में जाएगा, उसके कारण रूप जो शुद्धोपयोग में जाएगा, तो वह अशुभ से नहीं जाएगा। यहाँ छत पे आते हैं तो ये कितनी सीढ़ियां बनी हुई, यहाँ पे कितनी सीढ़ियां हैं? ये 15 मान लो, जितनी भी हो, है ना? कितनी सीढ़ियां हैं? गिनी गिनी के बाबूजी, आपको याद है? 15 मान लो। 20 तो नहीं होगी, वो शुभ अशुभ गिनते ना लोग, शुभ अशुभ गिनते हैं ना, तो वो वैसा 20 तो नहीं बनाते सीढ़ियां। हाँ। वो गिनते नहीं है, इंद्र जम राज जैसे गिनते हैं ना आप, सीढ़ियां बनाते जब।
सीढ़ियों का कानून है ना वास्तु वाला। अब मुझे नहीं पता, आप वैसे ध्यान तो रखते हैं लोग बनाते समय, तो ऐसे इंद्र जम राज ऐसे गिनते सीढ़ियों को, तो उसमें 20 नहीं बनती है कभी भी। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ हाँ हाँ, वो बोलते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, समझते हैं। और जिन्होंने देख रेख की थी ना इसकी सारी, मामा जी राजन जी बंडी साहब, वो भी समझते हैं। जब हमारे यहाँ बन रही थी सीढ़ियाँ, तो हमने कहा मामा जी बताओ आप, तो उनका कि ये इतनी बनेगी इसमें। मैंने कहा ये इतनी बने, तो नहीं नहीं इतनी नहीं बनेगी, इतनी बनेगी। तो मैंने कहा कैसे बनेगी, तो बोले ऐसा होता है, इंद पहली सीढ़ी, दूसरी जम, तीसरी राज, ऐसे। तो आपने 2 बना दी, तो जम पे आपका पैर लास्ट हुआ, तो वो यम, यम मतलब वो ठीक नहीं माना। आप तीसरा राज पे आपका कदम होगा, ऐसा वो। अब वो जो भी है ना, आप, मैं उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। दोष मानते वो, वास्तु दोष मानते हैं। अब है ना, अब कोई उसको स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है, कोई उसको मिथ्यात्व बोलता है। लेकिन अब मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी आपको संतुलन रखना होगा। देखो, मिथ्यात्व भी नहीं होता है, और उसको अगर हम कर्ता बुद्धि से लेते हैं कि नहीं नहीं इससे ऐसा हो गया, तो भी वो गलत हो जाता है। हमको उसका निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है, उसके बनने की ऐसी विधि है। अब हर चीज की एक विधि होती है ना, नींव खोदी जाती है, उसमें नीचे मजबूत पत्थर, बड़े पत्थर रखे जाते हैं। अब साहब बड़े क्यों रखना, छोटे रख दो, और पत्थर ही क्यों रखते हो, नीचे मिट्टी भर दो, नहीं तो मिथ्यात्व हो जाएगा। ऐसे मिथ्यात्व नहीं होता है, वो कानून है उसका कि वहां बड़े पत्थर रखे जाएंगे तो रखे जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, आप उसमें क्यों टेंशन ले रहे हो, वो धर्म में, धर्म से मत जोड़ो उसको, है? हाँ, और कारण निमित्त नैमित्तिक कारण है भी सही, कमजोर नहीं होगी तो मकान गिरेगा और तुम उसमें दब जाओगे, और बड़े बड़े पत्थर रख के मजबूत नहीं होगी तो वो मकान नहीं गिरेगा, तुम उसमें नहीं दबोगे, ये तुम्हारे सुख का निमित्त बनेगा, वो दुख का निमित्त बनेगा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन मेरे पाप का उदय होगा तो मेरे निमित्त बनेगा, और मेरे पुण्य का उदय होगा तो निमित्त नहीं बनेगा, मेरे ऊपर नहीं गिरेगा। जब मैं नहीं होऊंगा ना इसमें, तब गिरेगा। और पाप का उदय होगा तो मैं जब अंदर होऊंगा तभी गिरेगा। तो पुण्य पाप के उदय से वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका, है। अब जो भी हो, देखो, अब किसी को नहीं मानना हो तो मत मानना, हमारा कोई आग्रह नहीं है, वो तो बात आ गई बीच में तो कह दी। तो मैं ये कह रहा था, जैसे 15 सीढ़ियां हैं, तो इन 15 सीढ़ियों में से आप जब 15 नंबर की सीढ़ी पर आएंगे, उसके बाद ही आप अंदर आ सकते हैं ना। 15वीं सीढ़ी पर कदम रखे बिना आप नहीं आ सकते, लेकिन 15वीं भी छोड़कर आ सकते हैं। 15वीं पे खड़े रहें तो अंदर नहीं आ सकते। ऐसे ही शुद्ध में आना है तो शुभ नंबर की 15वीं सीढ़ी, वहां से आना पड़ेगा, लेकिन उसको भी छोड़ के आना पड़ेगा। तो पहले तो 15वीं सीढ़ी पे आना पड़ेगा, और फिर 15वीं सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे अशुभ से पहले शुभ में आना पड़ेगा, फिर शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में जाना पड़ेगा, तब परम पद की प्राप्ति। क्या कह रहे हैं कि वह परम पद शुभ और अशुभ दोनों से रहित है, और दोनों का अंत होने पर होता है। समझ में आ गई बात? देखो, भावार्थ और पढ़ते हैं। आत्मा का उपयोग शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आत्मा का उपयोग, अभी शुरुआत में 3 भेद नहीं कर रहे, कितने भेद कर रहे, कौन कौन से? शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध के भी 2 भेद हैं। अशुद्ध के कितने भेद हैं? अशुभ और शुभ। अशुभ से पाप और पाप से नरकादि दुख होते हैं, इसलिए अशुभ तो सर्वथा त्याज्य ही है। तथा शुभ से पुण्य और पुण्य से स्वर्ग आदि सुख होते हैं। वहां अशुभ का निवारण करने के लिए शुभ का ग्रहण होता है। अशुभ का निवारण करने के लिए शुभ का ग्रहण होता है। फिर
शुद्धोपयोग होने पर शुभ भी छूट जाता है और शुद्धोपयोग के प्रसाद से यह जीव मुक्त हो जाता है। शुद्धोपयोग के बाद तो मुक्त हो जाता है, फिर क्या बचा उसको। अगर इसको इस रूप में मैं कहना चाहूं तो कह सकते हैं अपन कि अशुभ को छोड़ना पड़ता है और शुभ छूटता है। क्या कहा, फिर से बोलता हूं, अशुभ को छोड़ना पड़ता है और शुभ छूटता है। शुभ को छोड़ना नहीं पड़ता, वो तो जैसे शुद्ध में गया तो वो छूट गया, और अशुभ को तो छोड़ना पड़ता बुद्धिपूर्वक। अन्यथा तो पानी तो नीचे बहने की आदत पड़ी है, जीव को नीचे गिरने की आदत पड़ी है, अशुभ में जाने की आदत पड़ी है, पाप के कामों में तो स्वतः मन लग जाता है, लेकिन पुण्य कार्यों में मन को लगाना पड़ता है, और फिर जब अंदर जाता है तो वो छूट जाता है, खत्म। ऐसा है विधान। यही बात पूज्यपाद आचार्य ने, किन्होंने, पूज्यपाद आचार्य ने समाधि शतक में लिखी है। समाधि शतक नाम का जो ग्रंथ है उनका, उसमें पूज्यपाद स्वामी ने यही बात, ये जो दो श्लोकों में बात हमने पढ़ी ना कल 239 और आज 240, इन दोनों श्लोकों में जो बात पढ़ी, ये बात दो श्लोकों में समाधि शतक में भी लगभग ऐसी की ऐसी आई है, और वो दोनों श्लोक यहाँ शुरुआत में लिखे हुए हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, पेज नंबर भी बताता हूं। देखो इसी ग्रंथ में आप पेज नंबर निकालिए 20, पेज नंबर 20 कौन सा, शुरुआत वाला, प्रस्तावना वाला, जहां से श्लोक चालू हो गए वो वाला 20 नंबर पेज नहीं, शुरुआत में 20 नंबर पेज, जो अंग्रेजी वाले अक्षर है ना वो वाला, अंग्रेजी वाले अक्षर है ना वो वाला, शुरुआत का 20वां पेज मिला क्या? यहां लिखा है 83 और 84 नंबर का समाधि शतक के दो श्लोक लिखे हैं, 83 और 84 नंबर। अंग्रेजी वाले अक्षर वाला 20 है ना, शुरुआत के शुरू में ग्रंथ शुरू हो रहा है जहां, बिल्कुल ये थोड़े से पन्ने, देखो मैं बताता, ये इतने से पन्ने शुरुआत में, प्रस्तावना में 20 नंबर पेज है, वहां पर ये लिखे हैं दो 83-84 नंबर के, अपुण्यम व्रतई पुण्यम व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् व्रत अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेतान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः। क्या लिखा है कि अपुण्यम अव्रतई, अव्रतों से तो अपुण्य होता है, अपुण्य मतलब पाप होता है, और पुण्यम व्रतई, व्रतों से पुण्य होता है, मोक्ष तयोर्वयः, मोक्ष तो उन दोनों के अभाव से होता है। क्या लिखा है, समझ में आ रही बात? बोले आप व्रत मतलब संयम शुभ भाव, उससे पुण्य होगा, और अशुभ भाव असंयम अव्रत, उससे पाप होगा, और मोक्ष किससे होगा? तो बोले उन दोनों के अभाव से। तो फिर हम क्या करें? तो कहते अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत, कि मोक्ष के अर्थी को, जो मोक्ष का वांछक है, उसे तो अव्रतों की तरह व्रतों को भी छोड़ देना चाहिए, अशुभ की तरह शुभ को भी छोड़ देना चाहिए। अच्छा कब छोड़ना चाहिए? तो नीचे का भी और भी कह रहे हैं, दूसरा श्लोक, अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः, कि पहले तो तुम अव्रतों को छोड़कर, अव्रतानि परित्यज्य, अव्रतों का परित्याग करके, व्रतेषु परिनिष्ठितः, पहले व्रतों में स्थित हो, अशुभ छोड़कर पहले शुभ में लगो, त्यजेतान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः, और उसको भी छोड़ करके परम पद को, आत्मा को प्राप्त करो। बिल्कुल सेम है ना बात, जो यहाँ 239-40 में बात है,
वही बात समाधि शतक में 83 और 84 नंबर श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी, अनंत ज्ञानियों का एक मत है। अनंत ज्ञानियों का, इसलिए सब जगह वही बात मिलती है। और एक अज्ञानी के अनंत मत है, वो तो कभी भी कुछ भी कह सकता है। तो अभी हमने आज इस आत्मानुशासन का कौन सा श्लोक पढ़ा? 240 नंबर। इसमें क्या बात बताई है? क्या बात बताई है? हाँ जी, बहुत अच्छा। कि वो जो अशुभ पाप और दुख है उसमें से एक को छोड़ दो, शुरुआत के अशुभ को, तो पाप दुख भी छूट जाएंगे। और जब शुद्ध उपयोग आए तो शुभ भी छूट जाता है और शुद्धोपयोग से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो आप और हम सभी इस अशुभ से बचकर, पाप और दुख से बचकर और शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में के द्वारा परम पद को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से बात को तो विराम देते हैं, साथ ही एक सूचना आपको ये देते हैं कि अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो श्लोक आएगा अपना 241 नंबर का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि आज के युवाओं की दृष्टि से है, क्योंकि युवाओं को ये लगता है आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं। तो इस 241वें श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव ने यह सिद्ध किया है कि आत्मा होती है, और वो कैसे सिद्ध किया है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो इसमें अगर किसी को ये संशय हो कि आत्मा होता है कि नहीं होता है, होता है तो कैसे होता है, तो यहाँ तर्क से उस बात को आचार्य गुणभद्र देव अनेक तर्क दे करके अनेक प्रश्न पूछेंगे। अगर नहीं होता है तो बताओ ये क्यों होता है, नहीं होता है तो ये क्यों होता है, नहीं होता है तो ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है तो ऐसा क्यों होता है। फिर उन सब के जवाब आप दोगे, उन सब से सिद्ध होगा कि आत्मा होता है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, एक तो आत्मा की सिद्धि है, साथ में दूसरी ये महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आत्मा तो शुद्ध है। क्या लगता है? आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो सर्वथा शुद्ध ही है। तो इसमें ये भी कहेंगे कि भैया आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं है। अगर आत्मा सर्वथा शुद्ध ही हो तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे वो प्रश्न पूछेंगे। और उन सबके जवाब जो हम देंगे उससे ये सिद्ध हो जाएगी बात कि आत्मा संसार दशा में अशुद्ध है, अभी सर्वथा शुद्ध नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें इस 241वें श्लोक में आएगी जो हम कल पढ़ेंगे। कौन सी दो? एक तो आत्मा है कि नहीं है, और दूसरा आत्मा सर्वथा शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये बात भी इसमें आएगी। ये चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करें। अभी बहुत ही सुंदर आत्मानुशासन ग्रंथ के 240 नंबर के छंद पर हमने चर्चा सुनी, और उसमें ये भी प्रेरणा दी गई कि यदि आप एक को छोड़ देते हैं तो शेष दो तो स्वतः ही छूट जाते हैं। दुख पाप आदि जो तीन बातें बताई थी, अशुभ दुख और पाप, तो यदि आप अशुभ भाव को छोड़ देते हैं तो दुख और पाप कर्म तो स्वयं ही छूट जाते हैं। ऐसी बहुत ही सुंदर प्रेरणा यहाँ पर दी, और शुद्धोपयोग में रमण करने की भावना भाने के लिए प्रेरणा यहाँ पर दी गई। और अपन अब यहाँ नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, बंदों परमानंद में
समय सार अविकार। नाटक समय सारजी ग्रंथ के सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और उसमें अपनी 101 नंबर के छंद पर कल चर्चा हुई थी। आज 102 और 103 नंबर के छंद पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि कोई कल जो अपनी चर्चा 101 नंबर के छंद पर चली थी और उसमें जो 230 नंबर का कलश था, उस कलश का भी एक एक शब्द का हिंदी अर्थ अपन ने बताया था। उसका कोई अर्थ बताना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वो कलश मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं जिससे आप सभी लोग उसको देख सकें। देखिए, ये कलश आपकी स्क्रीन पर है। इसको पहले तो जो पढ़ सकते हो, कल अपन ने 2-3 बार पढ़ के सुनाया था, इसको कोई पढ़ सकते हो तो हैंड रेज करें अपना। चलिए मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। विगलन्तु कर्म विस्तरु फलानि मम भुक्ति मंत्रेणेव संचेतयेऽहमचलम् चैतन्यात्मानमात्मानम्। किसका बता देता हूं। बहुत सुंदर। रितु जी हैंड रेज किया है, आपने अनम्यूट किया है, आपको पढ़े आप। कोशिश करती हूँ। जी। विगलन्तु कर्म विषयतरु फलानि मम भुक्तिमन्तरेण व संचेतयेऽहमचलम् चैतन्यात्मानमात्मानम्। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत सुंदर। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप सभी लोग इसको मेरे साथ